Assalamu alaikum. Thank you for joining us. I know हम लोग काफ़ी दिनों से गायब थे, 2-3 हफ्ते हो गए. हम लोग खुद आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि यार it's been a while. थोड़ा सा आपको क्विकली बताएंगे कि why have we been away for such a long time. हम लोग एक तो खैर बिजी भी रहे, पर्सनल लाइफ्स में कामों में बिजी रहे. उसके अलावा we've been coming up with some new things for you guys कि कोई नई चीज़ें, कुछ नए तरीके से हम कुछ एडिशन करें इस चैनल के ऊपर, so that you as audience get to know us as an individual कि भाई इंडिविजुअली ये कौन लोग हैं, और get to know us a little bit better other than हमारी पॉडकास्ट के अलावा. वो we've been working on that. और कुछ फूड के से रिलेटेड भी हम कुछ करना चाह रहे थे. we've been just talking कि फूड like क्रिटिक्स बन जाए हम, इसलिए एनिमल रिंग्स पड़ी हुई है. once a month हम लोग जाएं कहीं डिनर लंच whatever वहाँ करके we give you guys a feedback कि जहाँ हम रहते हैं सिडनी, यहाँ पर what kind of food we have and what are the options, and basically अगर आप लोग आते हो यहाँ पर what can you look forward to. So that's what we've been working on. Hopefully so basically a day in a life of a person who ताकि यहाँ की ऑडियंस भी जो है वो थोड़ी हमसे कनेक्ट हो सके ऑस्ट्रेलिया की एज कंपेयर. हम अब तक जो अपनी वीडियोस में मेरे ख्याल से ज्यादातर फोकस पाकिस्तान के ऊपर ही था कि like you know everything what's going on over there or people coming from there. That's I think we forgot that we have people over here as well. That's right. And we have to capture them as well. We have to talk something about them, these people. ही बस कर दो. Sorry, ऑफिस में बात कर. ये क्या बातें कर रहा है यार? तो हम उनके बारे में भी कि हम जगह जगह पे जाएं खाने खा के और मतलब उनको बताएं कि भाई इधर मत जाना, इधर जरूर जाना. ठीक है. तो ओबन में शॉप्स है बड़ी अच्छी अच्छी, हम जानते हैं. हम आपको सब बताएंगे और वहाँ पर क्या खाने. ओबन में कोने पे करके है एक राइट साइड के ऊपर जबरदस्त वाली चाय अच्छी मिलती है उधर, है ना. गोलगप्पे वगैरह चाट वगैरह अच्छी हम खा के बताएंगे. उन्होंने बारबेक्यू ट्राई किया? कैसे मैं ट्राई नहीं किया. बारबेक्यू अंडे वाला बर्गर भी बड़ा अच्छा है यार उधर का. वो जो जगह है ना जाके मैं बात करूं, अंडे वाला बर्गर भी उनका बड़ा अच्छा है. चलो टॉपिक पे आ जाते हैं वापसी. हम कहीं और निकल. This is something that's coming in the future. तो hopefully आप हमारे साथ इस जर्नी पे रहेंगे. There is a lot more to come. Don't think कि हम बस हो गई थी हमारी. हम आए थे काफी. Basically हम आपको सिडनी दिखाएंगे. Yes. और सिडनी में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं. और सिडनी बहुत बड़ा है. ये व्यूअरशिप कम हो रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा. और अब बहुत कंजेस्टेड भी हो गया सिडनी. बहुत स्टूडेंट्स आ गए. बहुत ज्यादा. But anyway, look, आज का हमारा टॉपिक, let's start with the topic of today. आज हमारा टॉपिक I think is very interesting. आज का हमारा टॉपिक है conspiracy theories. जैसे जो हर चीज जो है वो यहूदियों की साजिश है, हर चीज ऊपर से अमेरिका की साजिश है, लिजर्ड पीपल आर वाचिंग अस, वही हमें कंट्रोल कर रहे हैं. ये चीजें और थोड़ी बहुत जो हमारे पर्सनल देसी भी होती हैं कि कौवा बैठ गया, ये वो हो गया. नहीं, वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई. ये कंस्पिरेसी है कि वो कौवा किसने भेजा, बिल्ली सामने से गुजर गई. नहीं कंस्पिरेसी इज अ मोर लाइक जैसे एक सीरीज होती थी जो कि मैंने अपने बच्चों को बहुत रिलीजियसली दिखाई. और मेरे जो फ्रेंड्स के जो बच्चे थे उनको भी मैंने बहुत रिलीजियसली दिखाई. एंड सम ऑफ देम गॉट स्कैर्ड of watching it because it was a bit scary. उसका नाम था Arrivals, The Arrivals. ये सबको हमारे ऑडियंस को सबको पता होगा. ये बहुत पुरानी याद है. नहीं Arrivals, it was about conspiracy theories. It was about कि how ये Illuminati जो है पीछे बैक डोर से सब चला रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी. डिफरेंट डे मतलब डिफरेंट उसके अंदर एपिसोड्स थे. बट इट वाज रियली गुड. एंड मैं जहां तक समझती हूँ इवन देन एंड नाउ आई स्टिल थिंक जो कंस्पिरेसीज या कोई भी चीज होती है जब इंसान के जहन में आती है या मुंह से निकलती है या व्हाटएवर, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है. राइट? I believe so. Yeah. Yes. So basically, अगर जो भी conspiracies लोग कहते हैं कि oh well you know ये तो उन्होंने conspire करा है हमारे खिलाफ and all this, I still think कि कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है. Yes. और जिसकी वजह से वो बना रहे होते हैं वो सीरीज जो है. और इतने बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने वो Arrivals, I mean I think अगर आपने नहीं देखा है तो I think YouTube पे अभी भी YouTube पे है यार. अभी भी होगी वो. होगी Definitely. दोबारा से आप उसके एल्गोरिथम को जगा दें दोबारा से. हाँ जरूर वॉच करें बिकॉज उसके अंदर बहुत इस्लाम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा चीजें हैं कि भाई यू नो लोगों ने कैसे उस चीज को मतलब नॉट ओनली यहूदी
क्योंकि मैं सिर्फ यहूदियों को वो चीज़ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जैसे इल्यूमिनाटीज, यू सेड कि इल्यूमिनाटीज में सिर्फ यहूदी नहीं होते, 16 years ago क्रिश्चियंस भी हैं, हाँ 16 years ago एग्जैक्टली, क्रिश्चियंस भी होते हैं एवरीथिंग, एंड वो क्रूसेडर्स एंड ये, और उन्होंने वहाँ से जो अपना स्टार्ट किया था करने के लिए कि भाई किस तरीके से हमने ये दज्जालिक सिस्टम जो है उसको हमने मतलब लाना है, और फिर उससे फिर हमने रूल करना है दुनिया के ऊपर. सो बेसिकली द होल थिंग इज टू रूल द वर्ल्ड एंड कंट्रोल द वर्ल्ड. रूल द वर्ल्ड. आप बताएं कंस्पिरेसी आपका फर्स्ट. ओके, सो लेट्स डू दिस. कंस्पिरेसीज है एक व्हाट कम्स टू योर माइंड, तुम कितना बिलीव कर रहे हो कंस्पिरेसी पे, एंड तुम्हारा क्या ख्याल है कि इज एवरीथिंग कंस्पिरेसी? इज इट रियली एवरीथिंग कंस्पिरेसी? नो, नॉट एवरीथिंग. जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि ये जो है पूरी दुनिया जो है वो रूल कर रही है, पीछे बैकएंड पे जो है वो यहूदी है जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं. मुसलमानों ने भी 1000 साल इस दुनिया पे राज किया, हुकूमत की. पहले बस खत्म हो गया. ठीक है, ओके. 1000 साल तो सल्तनत उस्मान, अगर आप देखो 1000 से ज्यादा. ठीक है, तो उस जमाने में भी क्या मतलब ये कॉन्स्पिरेसी, और उस जमाने में अगले कहते थे कि ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं और तो ये दुनिया चला रहे हैं. क्योंकि जो इस्फहानिया था, जो स्पेन आज का है इस्फहानिया, और ऑटोमन एम्पायर हो गया, तो उससे पहले आप बाबिलोन हो गया हमारा. यू सीन एर्तुगरुल पूरा सीरीज ना, तो उसके अंदर कंस्पिरेसीज नहीं दिखती कि कैसे कंस्पायर करता था. आपको पता है एर्तुगरुल की जो सीरीज है, तेरे उस पे आते हैं, एर्तुगरुल की जो सीरीज है ना, 90% ऑफ जो उसकी सीरीज वो ज्यादा उसको एग्जैजरेट किया है. इट्स अर्तुगरुल itself जो अर्तुगरुल का जो कैरेक्टर एज अ पर्सन, अगर आप उसकी हिस्ट्री, अगर आप उसकी बायोग्राफी ढूंढे ना, 2 सफ़े बस. उन्होंने 600 से एपिसोड बना दिए उसके ऊपर, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके ऊपर. उन्होंने पूरी सीरीज, और हम यहाँ पर तलवारें लेके बाहर आ गए. तो जैसे हमारा जैसे अगर आप देखो क्या कहते हैं उस जमाने के जो लोग होंगे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलादीन जिसको कहते हैं, जो थे, ठीक है ना, कैसे यरूशलेम के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और जाके यहूदियों को उससे छुड़ाया. तो उस जमाने के यहूदी हमारे बारे में ये बात करते होंगे ऐसे कि ये तो पूरी दुनिया पे रूल करते हैं, मुसलमान, हम एक दिन आएगा. ठीक है, इट्स लाइक अराउंड फ्रॉम इट्स लाइक इट्स एन आइडिया है. हाँ बिल्कुल, एक वही है. इट्स ऑल अप लाइक फॉर मी, मैं समझता हूँ कि इट्स जाहिर सी बात है, जब आप वल्नरेबल होते हो ना, देन यू स्टार्ट वर्किंग कि आप तख्ता पलटा जाए. ठीक है, जैसे 1000 साल मुसलमानों ने रूल किया, फिर वो हल्के होते गए, तो जो थे, जो वर्कआउट कर सकते थे, उन्होंने तख्ता पलट दिया. फिर तो आज हम देख रहे हैं कि चलो अगर सही है, आज उन बेचारों को हुकूमत का मौका मिला है. 1000 साल हमने भी तो की है, अब 200 साल से 300 साल से ये कर रहे हैं, करने दो गोरों को भी. अब मुसलमानों को उससे क्या सीखना चाहिए कि लाइक व्हाट कैन दे वर्क ऑन, हाउ कैन दे कम्युनिकेट, लाइक यूनिटी कैसे बन करके, हाँ मुस्लिम एम्पायर जैसे था बन के हम दोबारा कैसे तकते, वो लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें नहीं जाना चाहिए. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी थी, और इसके ऊपर पूरा आई थिंक अगेन यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा इसके ऊपर टॉपिक है कि डिड वी रियली लैंड ऑन द मून? No. Did we actually land on the moon? Did we actually go? I think the first attempt was not. ये सब कुछ हो चुका है या नहीं हुआ है? हाँ. Have we seen all of this? Is Saturn really Saturn? Are they showing us what they're showing us? Is that real? That's real. No, but there's a whole thing that they उन्होंने you can buy a telescope and look at it. But have we been there? They've done a whole series on this, जिसके ऊपर बड़े-बड़े लोगों ने उसके ऊपर वो बात करी है कि talking about कि did we land on the moon? और सिर्फ वो था पीछे जैसे प्रोजेक्शन है, and then वहाँ पर उन्होंने पूरा वो दिखाया कि they are walking on the moon, and it's not really the moon because it's not. उस वीडियो में एक तो देखे ना, I don't know if you've seen that video. I've seen that documentary. I've seen the video. एक तो अगर हमारे ऑडियंस को नहीं पता ना, ये जो मून की बात कर रहे हैं, मून में आपको पता है वो जो टेक्नोलॉजी थी, they went to the moon and came back, and उसके बाद एक हुआ कि भाई why didn't they go back to that to the moon? टेक्नोलॉजी जो थी, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी हमने साइड पे खत्म कर दी, क्योंकि बस वो एक दफा यूज किए, उसके बाद हमने खत्म कर दी. नहीं, उन्होंने वही पर डिस्ट्रॉय कर दिया. 70s में हुआ था, 70s पे 60 कर देते हैं उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी थी भी नहीं. हम ये बात कर रहे हो कि आप पहुंचे वहां जाते हैं एंड देन वो वही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो पिक्चर्स लेके नील आर्मस्ट्रांग तो उन्होंने कहा कि मशहूर हुआ था नाम, कि जैसे नो नहीं, और फिर उसने चांद पे अजान सुनी थी.
ये कंस्पिरेसी है। हाँ ये उसने चांद पे कंस्पिरेसी नहीं है। उसने चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ने इमरान खान का नाम भी लिखा हुआ देखा था कि इमरान खान को आजाद करो, इमरान खान को रिहा करो, ये नहीं लिखा देखा है भाई कैदी नंबर ये फैक्ट है, उसने देखा था, उसको समझ नहीं आया उस वक्त लिखा क्या है। 67 में मट्टी में ऊपर लिखा था कैदी नंबर 800 रिहा करो, मीडिया का झंडा लटकाया। अच्छा चल ऑन दैट फनी फैक्ट ओनली के अभी इसी वीक की ये न्यूज है, अगर आप लोगों ने किसी ने सुनी है कि रशिया ने एक डॉल्फिन मार दी क्योंकि वो यूक्रेन से हाँ डॉल्फिन थी, वो उन्होंने पकड़ी कि ये ऐसे हाँ फिश कबूतर मारे कि ये यूक्रेन ने भेजी है एज एन स्पाई। हमने कबूतर मारे, हमने कबूतर मारे, मैं उसी पे आना कबूतर मारे ये भाई। इस वीक की न्यूज है कि रशिया ने मतलब उनकी जो नेवी है उन्होंने पकड़ा कि ही इज अ स्पाई डॉल्फिन जो यूक्रेन ने भेजी है। उन्होंने उसको मार दिया, ज़ेलेंस्की ने भेजी है, उसको मार दिया। अगर रशिया ने ये चीज करी है सो यू हैव टू लुक एट लाइक हम इसको मजाक ले रहे हैं but I'm sure there could be something. ये कॉन्स्पिरेसी जैसे हमने कबूतर मारा था कुछ अर्से पहले, इंडिया से कबूतर आया था वो उन्होंने हमारा पकड़ा। नहीं देखो AI यहाँ तक पहुंच चुका है कि I was watching another documentary on AI कि वो ये बता रहे थे कि they can actually like if I'm sitting here I can have your face on my face, your voice, anything, and nobody could tell that it's me or you. That's already there. That's what I'm saying. आपको पता? So if you could do all of that, you can do anything now. अच्छा मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ। ऐसे वीडियोस बड़ी Identity theft. आपको मैं एक जबरदस्त चीज बताता हूँ। टॉम क्रूज की मूवीज देखो, कितनी मूवीज में उसने किया फेस लगाता। मैंने कल किया है। I downloaded this app because I work in AI. मुझे पता है I downloaded this app. अच्छा अब उस ऐप में क्या है कि यू रिकॉर्ड अ वीडियो, लेट्स से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, मैं कैमरे में देख रहा हूँ और मेरे पास एक स्क्रिप्ट या आई नीड टू रीड समथिंग ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर जो कि साइड पे है, तो ये कैमरा है, मैं बार बार उसको ऐसे देख रहा हूँ, राइट, कैमरे वालों को पता लग जाएगा। वो ऐप जो है वो AI आपकी आंख डिटेक्ट करता है, उसको चाहे आप पूरी वीडियो आप ऐसे करके देखें, लेकिन वो आपके लोगों को लगेगा आप सामने देख रहे हैं। अच्छा इससे नहीं लगता? मैंने कल वीडियो बनाई खुद अपनी और वो बिल्कुल ठीक है, कुछ मैं देख रहा हूँ इधर उधर, लेकिन वो वीडियो मेरे सामने देख रही है and I'm looking at myself कि I'm looking there but the camera is looking at me. Do you reckon कि इससे within few years न्यूज़ रिपोर्टर्स की जॉब खत्म हो सकती है? भाई we don't even need the न्यूज़ रिपोर्टर anymore. खत्म हो जाएगी, हर जॉब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सामने बैठ के AI से कोई भी बंदा बना लो, वो न्यूज़ पढ़ रहा है। You don't need film actors, singers. मैं अपनी आवाज में मोहम्मद रफी का गाना गा देता हूँ, जबरदस्त। अच्छा उसी तर्ज में, लेकिन वो मेरी आवाज। हम AI पे निकल गए हम बात का, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी कि एक वो अभी रिसेंटली मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क तो वैसे कहीं आगे बढ़ता है, लेकिन इस चीज में माशाल्लाह हमारा मुल्क ने भी ना क्या कहते हैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा अच्छा है। गुल अहमद ने अभी रिसेंटली अपनी एक वो निकाली थी वीडियो, जो पूरी AI के ऊपर वो उन्होंने बनी थी, अपने पूरे ड्रेस कपड़े बनाते हैं AI के कपड़े, हाँ नहीं मॉडल्स जो उन्होंने बनाए ना पूरे AI पे वीडियो, पूरा जो एड बना हुआ है वो AI के थ्रू एड बनाया हुआ है। जाहिर है जब कपड़े पहने हुए वो सब उन्होंने वो चेंज हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली पूरा चेंज हो रहा है, वो मॉडल जो है वो चल रही है। अब हमारे मुल्क में जो ये था वीडियो, अब इंडिया पाकिस्तान में इन मुल्कों में जो छोटे मोटे लेबर की जॉब्स होती हैं, ये मॉडलिंग होगी, बेचारे लड़कियां लड़के इधर उधर फिर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, अगर इन मुल्कों में भी AI ने काम ले लिया तो फिर भाई दुनिया में जॉब कौन करेगा? क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम ही रह गए थे जो थर्ड वर्ल्ड हैं कि ये अभी तक AI से दूर है, ये लोगों ने भी अगर AI शुरू कर दिया तो फिर तो अच्छा। एक वही हम लोगों ने बड़ा वो भी सुना है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर, जो भी एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, बहुत वो है कि वो जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली कंट्रोल नहीं किया, हाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया। हैरान परेशान मैंने बोलना क्या सोचूंगा नहीं, देखो रॉथस्चाइल्ड फैमिली का क्या है, जो सोच रहा हूं बैंकिंग कंट्रोल की हुई है, उन्होंने बैंक बनाए हैं, बैंक बनाया। अब जैसा मैं एक जगह पर मूव हूँ, मैं वहां पर एक जो ना फार्म खोल लूं मुर्गियों के अंडों का, और लोग कहें जी ये कंट्रोल करता है सारे अंडे, अब मेरा फार्म है भाई, मैं कंट्रोल करता हूँ। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि यही 4 से 5 या 10-12 फैमिलीज हैं जो दुनिया चलाती हैं? दे डू, बिकॉज इट्स नॉट दैट दे, देखो मेरा ये फर्म बिलीव है
कि ऐसा नहीं कि रॉथस्चाइल्ड का जो इनका जो मामा ताया फूफा जो बैठा हुआ किसी कमरे के अंदर कि अब मैं दुनिया को कैसे खत्म करूं, वो अपने कामों में लगे हुए। उन्होंने एक वक्त में ऐसी ऐसी कंपनीज ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स बना दिए कि अब वो स्टार्टअप्स के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। हमें लगता है कि जी वो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल नहीं करते। उन्होंने चीजें ऐसी बना दी हैं कि उसके बगैर चल ही नहीं सकता कुछ। देखो ना, बैंकिंग सिस्टम बना दिया, अच्छा स्विफ्ट सिस्टम बनाया। इसी के ऊपर एक चीज और मैंने बहुत पहले सुनी थी, मुझे कभी वो नहीं हुआ कि जो यहूदी है दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद शैतान। ये पता कि जो है ये मतलब ये डायरेक्ट जो है मतलब वो होता है ना जो बुलाने वाला होता है, ये बैठते हैं और इन एक वही कि ये जो जूइश है ये इनके पास इतना दिमाग है, ये सारा आइडिया इनको शैतान देता है। नहीं शैतान का तो मेरे को बड़ा वो होता है कि यार मूवी जिसके अंदर वो it was about I can't remember the name of it, but उसके अंदर डेविल था। और वो कि डेविल आता है, एक रूह होता है, and he was a devil and he was a human being but in a devil's thing, और he used to help people, मतलब जो भी आता था नेगेटिविटी कि उसके अंदर वो सीजन तो नहीं है जो नहीं it's an old movie। और एक सुना है कि बाकायदा एक दिन मुकर्रर होता है जिसमें ये सब बड़े बैठते हैं और ये बुलाते हैं और वो डेविल आते हैं, और वो आता है शैतान, डेविल आता है, इनको आइडियाज देता है और फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। It is true। फेसबुक का आइडिया उसी ने दिया था यार, ये आइडिया मुझे भी कि भाई गूगल बनाओ, फेसबुक, तो तभी कहते हैं कि यार ये दुनिया कैसे चला रहे हैं ये पूरा। हम दूसरों के पास तो इतना दिमाग नहीं होता जितना ये यहूदियों के पास दिमाग है, इतना बना के बैठे हुए। शैतान साहब आइडिया इनको शैतान स्काइप के ऊपर ना ऐनक पहन के ना, खालिद साहब तुसी फेसबुक स्टार्ट करो, आप ये करें, आप इंस्टाग्राम बनाना है, मार्क तूने फेसबुक बनाना है। नहीं देखो तुम लोग जो हो, you guys are laughing about this, but तुम याद मतलब जो हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो at the time of the prophet sallallahu alaihi wasallam, उनके वक्त में जब हज़रत उमर he could see शैतान, मतलब फिजिकल, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काने के लिए शैतान 3 जगह, जहां हम 3 जगह कंकरियां मारते हैं, वो शैतान भड़काने ही तो आया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ऐसा तो नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म उसका चला जाएगा कहीं, he is still around। और वो उनके हम तुमको क्या करेगा बेचारा, वो सिर्फ विस्पर ही करता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने लेके जा रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो 3 जगह पे शैतान ने भड़काया, तो जाहिर सी बात है वो किस फॉर्म में था, किस उसमें था, बट आया ना। ये तो है कि फिर वो बेटे को ज़िबा करने जा रहे थे, पूरी कहानी है। तो फिर उन्होंने कंकर मारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर वो बच्चा ज़िबा नहीं हुआ। जो ये बात कर रहा है ना कि ये सारे जो भी है मिलते हैं, तो यहूदियों का जो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ मैजिक है वो उसको कहते हैं कबाला, और यहूदी वो करते हैं। अच्छा, ओके, सम सॉर्ट ऑफ यहूदी or या Christians or whatever. Kabbalah, black magic? It's called black magic, but it's like the worst kind of black magic. तो जो मैंने हाबिल काबिल नहीं, हारूत और मारूत का बताया था ना, तो that is the magic जो इस दुनिया में, और उससे फिर ये लोग सारे जो हैं you know चलाते हैं, they control it. So that's how शैतान control it. गंदा form, and उसके लिए you have to do rituals. That is the dirtiest form of rituals. And you know, आपका अब आपके बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, क्योंकि एक मैं तो बिलीव करती हूँ। आपका क्या बिलीव है इसके ऊपर? ओके, लोग शैतान आता है और शैतान आके ह्यूमन फॉर्म में भड़काता है। ये अराइवल्स में उसमें है कि प्रॉफिट्स के साथ हुआ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। उस जमाने में आ जाता था, अब नहीं आता, वो बंद हो गया। उस जमाने में मिरेकल्स होते थे, अब नहीं होते। नहीं सुनो, एक मिरेकल्स नेवर स्टॉप। एनीवे, अब नहीं होते। कंस्पिरेसी जो अराइवल में बताई थी वो ये चीज थी, व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, कि जितने भी ये जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जो बड़े बड़े जो हेड ऑफ स्टेट व्हाटएवर, उनका एक रिचुअल होता है where they are, वो सब अपने कपड़े उतार के, and they have to yes and all of this, George Bush, उसका बाप, उसके बाप का बाप, ये सब, because this is all like they have this lobby sort of, और आप you know that you're in that lobby basically. तो वो like a cult, it's a cult, yeah. So वो चीज जो है वो उसके अंदर वो होते हैं, and then they do horrible rituals. वो sacrifice भी करते हैं, they sacrifice babies,
apparently, and this was all in, ये सब उसमें था. और इसका बीच में आया भी था काफी, अगर आपने सुना हो बच्चों के ऊपर वो थी उसमें. I would like to watch this. मैंने सुना केस चला था एक बड़ा, ओबामा था और वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर काफी ये लोग सारे थे. चाइल्ड ट्रैफिकिंग किस लिए चाहिए इनको? ओबामा भी था, और वो है जो हमारी वो जो गे एक्ट्रेसेस थी, क्या वो उसका भी बड़ा नाम था इसमें. हमारी क्या? नहीं मतलब वो यार एंकर है, वो अक्सर वो भी करती है. एलन डिजेनरेस उसका भी नाम था उसके अंदर. ओबामा का भी था, एलन डिजेनरेस का था, वो जो ओप्रा विनफ्री का भी नाम था उसके अंदर. मारा है एप्स्टीन को, जो मारा है उसके पास पूरी लिस्ट थी. वो कहाँ गई लिस्ट? वो कभी नजर ही नहीं आई. ओ भाई, दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये देख लो कि जो ट्विन टावर्स जो गिरे हैं, दैट्स अ ह्यूज कंस्पिरेसी थ्योरी. उसके पीछे जो सारी चीजें हुई हैं, वो तो कंस्पिरेसी रही नहीं. एक आपका टेक बताया उस टाइम पे थी, उस टाइम पे थी. अब तो लोग मेरा ईरान इन्वॉल्व था उसमें तो उनके टाइम में मास डिस्ट्रक्शन. दैट्स नॉट ट्रू. मैं अपनी I'll give my 2 cents in this. फिर उसके बाद वो गौरव शायान get his 2 cents as well. अच्छा, मेरा ये 2 cents है कि जैसा मैंने पहले बात की ना, बहुत हद तक कंस्पिरेसी थ्योरीज द वे दे कम अप, या एक जो फेमस होती हैं कि अच्छा ये हो रहा है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बेसिस बिहाइंड इट. बिकॉज वो कब कैसे होती हैं, एक दफा कोइंसिडेंस होता है, 2 दफा कोइंसिडेंस होता है. जब वो बार बार हो ना तो कहीं यार यहाँ कुछ गलत है, राइट. सो ये फॉर द लास्ट 200-300 years अगर हम ये सिस्टम देखें, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, there is a set pattern here, and there is a set people and families who are benefiting from it, right? So वहां से लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है. That's one thing, कि कुछ ना कुछ, and that I agree and I believe कि yes, there are certain people, certain families that are benefiting in the know, जो benefit कर रहे हैं इस सारों से. तो उस हद तक ये conspiracy ठीक है. जहां पर मैं conspiracy theory से थोड़ा सा ना मैं कहता हूँ यार, I mean I think that's a bit too much. वो ये है कि एक तो हम अपने पर्सनली खुद भी एज पाकिस्तानी, सबसे पहले हमारे मुल्क में ना, आई एम श्योर यू गाइज नो, सबसे पहला काम क्या होता है कि पाकिस्तान में या हमारे साथ कोई चीज़ गलत हो जाए ना, सबसे पहले ये यहूदियों की साजिश है. ये यहूदियों ने की, यहूदियों की साजिश है. I think that's more like politically, right? नहीं politically and political के इंडिया के ऊपर मुल्क के हालात खराब हैं, ठीक है, ये तो इंडिया ने किया. अच्छा, सैलाब आ गया, ये उन्होंने पानी खोला, एक बस बना दिया है. एक आपको स्केपगोट चाहिए, एक ये हमारा माइंडसेट है. हमें अपनी गलती नहीं देखनी, करेक्ट, हमें एक स्केपगोट चाहिए. तो इसकी वजह से हुआ है. मैं तो भाई बिल्कुल ठीक था, ये यहूदी है जिसने हमारे मुल्क को खत्म कर दिया, वरना मुल्क तो हमारा यूं रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था. वेरी गुड, बहुत समराइज कर दिया, बिल्कुल आपने समराइज कर दिया. मेरा ख्याल है कि ये आई फील बहुत हद तक आई बिलीव कि यार ये कुछ ना कुछ काला यहाँ दाल है, लेकिन हर चीज ही काली दाल पूरी काली, ऐसा नहीं हो सकता. इट्स योर ओन डूइंग बेसिकली. आपकी अपनी होती है, जैसे बहुत हद तक हम गंद मार रहे होते हैं. सेल्फ ब्लेम को ना कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ ले जाते हैं, और ये हम माइक्रो लेवल तक भी करते हैं. बहुत है, माइक्रो लेवल पे ज्यादा है, माइक्रो पे ज्यादा है. इसमें जादू आ जाता है. एग्जैक्टली, राइट. अगर आपको आप एग्जाम्पल कि आप बैठे हुए, ठीक है, किसी ने कहा ओ यार चलो लेट्स गो, कुछ करते हैं. अच्छा, गए वहां पर, आपको वहां कुछ दर्दें हो रही हैं, कुछ गिर गए, चोट लग गई, यार ये नजर लग गई, ये किसी ने कुछ किया, वरना मैं कहाँ गिरता हूँ भाई. नजर तो बहुत जल्दी लगती है भाई. नजर की बात है. देखिए ना, दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग पाकिस्तानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर इनको लगती है. और किसी गोरों को नजर नहीं लगती. गोरे नंगा फेरा उसको नजर नहीं लग रही, ये ढक्के में सिर्फ आंखें नजर आ रही है, उसको नजर लग गई. तुम्हें कैसे पता कि गोरों को नहीं लगती? उनको भी लगती होगी. They just don't take it that way. They don't have that understanding. ये भी so look, उनकी मेंटालिटी ऐसे, call it understanding या call it being positive. I think अगर हम लोग भी एज अ नेशन, इंस्टेड कि हम ब्लेम करें ये जादू या ये कंस्पिरेसी, अगर वी बी पॉजिटिव और हम उसको as a just कि अच्छा forget this, how we get out of this, how we become better at things. अब देखो ना, मुल्क का जो हालात है, जैसे वहां पर you cannot blame fingers कि इसने किया. The time is let's come together and find out what we can do better. मेरा मतलब ये फैमिलीज में ये मतलब उस लेवल तक होने लग गया है कि लाइक बड़े भाई ने वो कर लिए, या जिसको कहते हैं ना दूसरा खानदान का बाहर निकल गया, उसने जादू किया है, तो भी मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, वो तरक्की. मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया क्योंकि किसी ने जादू किया भाई. जादू तो बहुत ज्यादा है. एनीवे, शान का टेक लेते हैं. वेरी गुड. ये कंस्पिरेसी मुझे भी लगता है दे आर रियल, बट एक जैसे आप कह रहे हो काला जादू, ये वो दैट्स टू मच, दैट्स जस्ट इन आवर सोसाइटी मोस्टली. कि कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी ऐसी है जिसको आपको सुन के आप कहते हो
यार नहीं इसमें सच है, ये ठीक लग रहा है मुझे। What is that one theory that आप कहते हो nah I think this is right? मुझे लगता है इल्यूमिनाटीज वाला जो है ना सच है, मुझे लगता है यार, मुझे ऐसा लगता है। I feel look in the background like कोई है पीछे से जो देख रहा है, जो चला रहा है, जिसका बड़ा जैसे बड़ा भाई है, जिसका हाथ है उसके ऊपर कि मैं इल्यूमिनाटी नहीं कहता इसको, हम है मैं कहता हूँ people who are benefiting from this। ठीक है, That's what I believe as well। ऐसा नहीं है कि वो एक गैंग है, उन्होंने लॉकेट्स पहने हुए मैचिंग, वो बैठते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, चिल्ला काटते हैं, दुनिया को खराब like a uniform or something। there is elite system over there is a system which is basically devil worshippers ना कहते हैं। आजकल पिछले दिनों भी दिलजीत का कॉन्सर्ट होता, उस पे उसने भाई ऐसे किया कि भाई सारे के तो कोई यार ये तो एलिमेंट उससे आए पे नहीं यहाँ पर, ये किया, ये पैसा भी बहुत है उसके पास। अब ये जो है ना, ये जो सिंगर्स हैं इनको भी पता है कि कैसे रहना है। अब फर्ज करें आगे जाके आप लोगों की वजह से अगर हम बहुत मशहूर हो गए, यू नो बहुत टीवी पे आना शुरू हो गए, मैंने यहाँ के एक आंख पहन ली ना, मैंने एक आंख का लॉकेट पहन लिया, वो कहेंगे जी ये मिल गया जाके, ये इल्यूमिनाटी बताया। मैं सिर्फ उस वजह से करूंगा, मुझे आपको मेरे आगे का पता है, I'll just do it just to tick off people, उंगली करने के लिए मैं कहूंगा, जैसे लोग कहेंगे मिल गया जाके तो जाल के साथ। वही देखिए ना एक्टर एक्ट्रेसेस का वो बड़ा मतलब, अगर उनमें से कुछ एक वो आ गया, जैसे अभी रिसेंटली वो कौन है, कैटी पेरी ने कैमिला हैरिस को एंडोर्स किया है। अच्छा भाई देखो वो इंडोर्स किया जा रहा है वहां से, तो मतलब इट्स ऑल गोइंग प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसको कहते हैं ना कि वो नहीं है कि there's a lot of propaganda। हमें कंस्पिरेसी तो होती है, जो टीवी पे नजर आ रहा है ना या मीडिया पे नजर आ रहा है, नहीं you can take it with a grain of salt because you don't know what's real। और अभी एआई की बात हो रही थी यार, बंदा ही चेंज हो जाता है अब तो। आपको क्या पता वो जो वीडियो आ रही है यू नो कि ये रियल भी है कि नहीं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, वो जो बाइडन रियल भी है, वो तो रोबोट फिर रहा है यार, जो बाइडन वो तो लगता है रोबोट कर रहा था भाई, वो एक जो बाइडन जो है वो असल में वो क्यों ऐसा हो गया, वो जो दज्जाल की जो शैतान की कॉल थी मिस कर दी इस वजह से वो ऐसा हो गया। शैतान ने अगली बार उसके कान खींचे तो उसके कान लंबे हो गए। फिर उसका भी एक कंस्पिरेसी थियरी है, आजकल मैं यही देख रही थी कि ही इज अ रोबोट। वो जो असली वाला है वो है, वो मर गया पहले। अगर आप लोगों ने एक मूवी थी मैन इन ब्लैक, पहली उसमें वो एक होता है, वो ऐसे बैठ रहा था सारा, उसको वो यहाँ से करते उसका मुंह खुलता है, अंदर एक छोटा सा एलियन बैठा होता है, वो बाइडन ऐसा लग रहा है, वो बाइडन ऐसा है, वो अंदर बैठा है। आई थिंक कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना, आई थिंक वी कैन चलती रहेंगी, तो नेवर एंडिंग, ये तो चलता रहेगा। नहीं, आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, कुछ ऐसी कंस्पिरेसीज जो हैं आप समझते हो वो सच है, कि वो कहीं ना कहीं वो सच भी हैं, और वो कैसे रिलेट करती हैं हमसे, और आगे क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। That's right. We would love to hear from you guys, और like we said initially, अभी there's a lot more to come। हम लोग बहुत experiments और चीजें कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट वैरायटियां लेकर आएंगे, you will see more of us, maybe गेस्ट भी आएंगे, और हम प्रॉपर क्रेडिबल गेस्ट लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि जैसे चलते हुए उठा के ले आए। समझ रहे हो ये लेकर आएंगे, समझ रहे हो, लाइक शेयर करें, That's right, और hope to see you in next episode। चलो, अल्लाह हाफिज़।